नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फ्यूल सेल क्या होता है, ये कैसे काम करता है और स्पेस शटल में इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। दोस्तों, यह विषय इलेक्ट्रिकल के सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि हमारा रॉकेट सेल मतलब फ्यूल सेल या इसे हम हाइड्रोजन सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी आपको अभी पता चल जाएगा। तो हमारी इस छोटी सी और इम्पोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो ये स्पेस साइंस मतलब अंतरिक्ष विज्ञान की जो सबसे बड़ी संस्था नासा, इस संस्था का नाम आपने जरूर सुना होगा। दोस्तों, हमारे स्पेस में रॉकेट, कार्गो और सैटेलाइट पहुंचाने या हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हमारे रॉकेट फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन गैस पर भरोसा किया है। इसी हाइड्रोजन गैस से बने सेल और उससे बनी बैटरियों का इस्तेमाल स्पेस शटल में किया जाता है। दोस्तों, ये जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है, इसको लेके सुरक्षा के लिहाज से कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ये हमारी हाइड्रोजन गैस पेट्रोल से भी अधिक ज्वलनशील गैस होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारा फ्यूल सेल कैसे काम करता है, मतलब कि सेल बिजली कैसे बनाता है। दोस्तों, पहले हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, फिर मैं इसकी वर्किंग को आसान भाषा में समझाऊंगा। दोस्तों, ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक युक्ति है जो ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह परिवर्तन केमिकल रिएक्शन के कारण होता है। इस सेल में धनावेशित हाइड्रोजन के आयन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं। ये हमारा फ्यूल सेल हमारे इलेक्ट्रिकल के सभी केमिकल सेलों से अलग होता है, क्योंकि हमारे केमिकल सेलों में आपको इलेक्ट्रोलाइट तैयार करना होता है और वो हमें केमिकल एनर्जी से विद्युत ऊर्जा देते हैं, लेकिन कम क्षमता और कम समय के लिए। और हमारा जो फ्यूल सेल होता है ये हमें लगातार बिजली देते रहता है, लेकिन इसमें फ्यूल और ऑक्सीजन का फ्लो रुकना नहीं चाहिए। मतलब ये रॉकेट सेल तब तक ही विद्युत उत्पादन कर सकते हैं जब तक ईंधन और ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार बनी रहे। इस सेल में शुद्ध हाइड्रोजन और शुद्ध ऑक्सीजन का इस्तेमाल ईंधन के रूप में होता है। दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ईंधन सेल की खोज विलियम रॉबर्ट ग्रूव ने 1839 में की थी, लेकिन उस समय इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन आगे जाके नासा ने इसका इस्तेमाल स्पेस कैप्सूल में किया। दोस्तों, अभी हम जानते हैं फ्यूल सेल की संरचना और इसमें किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब कैसे ये केमिकल की मदद से निरंतर बिजली पैदा करते रहता है। और इसकी दक्षता 70% होती है, जबकि हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांटों की दक्षता 40% होती है। दोस्तों, एक ईंधन सेल इलेक्ट्रोकेमिकल कोशिकाओं के समान होता है, जिसमें कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। दोस्तों, हमारे फ्यूल सेल बैटरी की तरह काम करते हैं, लेकिन इसे रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये लगातार हमारी बिजली का उत्पादन कर सकता है। तो दोस्तों, होता क्या है, हमारे फ्यूल सेल को इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग को हम एनोड और दूसरे भाग को कैथोड कहा जाता है। और हमारे ईंधन सेल में हमारा एनोड नेगेटिव और हमारा कैथोड पॉजिटिव करंट को प्रोड्यूस करता है। हम हमारी हाइड्रोजन गैस को एनोड वाली साइड से फ्यूल सेल के अंदर देते हैं। मतलब दोस्तों, एनोड और कैथोड के बीच में जो ये एक सेपरेटर अर्धचालक होता है, तो हाइड्रोजन गैस को हम इस तरफ से एनोड वाली साइड से फ्यूल सेल में सप्लाई देंगे और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराने के लिए हम हमारी ऑक्सीजन को कैथोड वाली प्लेट से फ्यूल सेल में भेजेंगे। और दोस्तों, ये जो हमारे एनोड और कैथोड होते हैं, इनमें प्लैटिनम और लेड पेरोक्साइड भरा होता है। और दोस्तों, हमारे फ्यूल सेल में इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो होता है KOH, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या इलेक्ट्रोलाइट होता है। और हमारे रॉकेट सेल का कार्यकारी तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दोस्तों, इसमें केमिकल रिएक्शन की बात करें तो हमने एनोड पर हाइड्रोजन गैस दे दिया है, तो हमारा हाइड्रोजन पोटेशियम ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, तो हमें 4 हाइड्रोजन और 4 ही इलेक्ट्रॉन मतलब 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन रिएक्शन के बाद मिलेंगे। और इसी प्रकार से हमारा कैथोड हमारे ऑक्सीजन, हमारे हाइड्रोजन और पोटेशियम ऑक्साइड से रिएक्ट करके वाटर प्रोड्यूस करते हैं। और दोस्तों, ये कंप्लीट जब प्रोसेस होती है, तब हमारे एनोड पर केमिकल रिएक्शन के कारण हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में विभाजित होते हैं। दोस्तों, ये हमारा हाइड्रोजन का पॉजिटिव पार्टिकल है, ये इस सेपरेटर प्लेट से गुजर सकता है, मतलब कैथोड की तरफ चला जाता है, लेकिन नेगेटिव पार्टिकल इनमें से नहीं गुजर सकते। तो दोस्तों, हमारे एटम्स को बराबरी चार्ज की आवश्यकता होती है, और इसके कंसेप्ट को कंप्लीट करने के लिए हमारे इस नेगेटिव पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन को अपना रास्ता बदलना पड़ता है। उस समय हमारे इलेक्ट्रॉनों को एक सर्किट के माध्यम से जाने को मजबूर किया जाता है, और इससे हमारी बिजली और ऊष्मा पैदा होती है। इस रिएक्शन से हमें लास्ट में पानी प्राप्त होता है। कैथोड पर पानी के मॉलिक्यूल का उत्पादन के लिए हम H2 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन मिलकर रिएक्ट करते हैं, और हमारे स्पेस शटल में इलेक्ट्रिसिटी और साथ साथ पानी की आपूर्ति हो जाती है। और दोस्तों, हमारे फ्यूल सेल में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, तो इसकी एफिशिएंसी भी अधिक होती है और इसका ऑपरेशनल
कोई भी शोर नहीं होता है और ये हमारा फ्यूल सेल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में भी उपयोगी है। और हमारे हाइड्रोजन सेल का उपयोग हम जैसे ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल हैंडलिंग, बैकअप पावर एप्लीकेशंस, स्पेस शटल, सैटेलाइट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इत्यादि में करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको फ्यूल सेल के बारे में कुछ अच्छा सीखने को मिला हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और इलेक्ट्रिकल वीडियोज़ को हिंदी में देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।